हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज पवन कुमार। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो हमें पहले से भी पता है कि प्रेजेंट का मतलब क्या है। हमें सदियों से पढ़ रहे हैं और हमारी जो एज है हम भी 5 क्लास से पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा और परफेक्ट का मतलब क्या है, मुकम्मल, और टेंस का मतलब क्या है, ज़माना। सो इस टेंस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसको डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे। डेफिनेशन, हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन जरूर होनी चाहिए। तो डेफिनेशन मीन्स दिस tells us that some work started and shows result in present। हेलो, इस डेफिनेशन का मतलब है कि ऐसा कोई ज़माना, ऐसा कोई वक्त जो काम पास्ट में किया हो, पास्ट यानी कि माजी, गुजरा हुआ वक्त, उसमें किया हो और उसकी रिजल्ट जो है वो अभी शो हो, मौजूदा प्रेजेंट वक्त में शो हो, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझने के लिए माना निकलती है कि प्रेजेंट की जो मेंस है वो है मौजूदा और परफेक्ट की मेंस है वो है मुकम्मल और टेंस की मेंस क्या है, ज़माना। सो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और है, हैज और है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब तो हमें आते हैं कि हैज और है, लेकिन इसके यूजेस क्या है, ये किसके साथ काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हैज जो है उसका यूजेस क्या है, ही, शी जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट का मतलब यह है वर्क डूअर। सब्जेक्ट उसे कहा जाता है जो क्या करता है, काम करता है। जो काम करता है उसे क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। जैसे कि असलम हैज ईटन मैंगो। असलम ने क्या, मैंगो खाया, आम खाया। सो असलम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ वर्ब कौन सा यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब हैज। और इसकी जो हमें स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे उसके साथ वर्ब भी पढ़ेंगे, तो वर्ब भी कौन सी फॉर्म हमें इसे इस्तेमाल करनी है। सो यहाँ ईटिन लगा हुआ है, ईटिन इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, ईट। सेकंड फॉर्म क्या है, एट। और ईटिन इसका क्या है, पास्ट पार्टिकल। सो मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट उसे कहा जाता है जिस पर काम का क्या हुआ, अफेक्ट, जिस पर काम का अफेक्ट हो उसे हमें ऑब्जेक्ट हम कहते हैं। सो इसकी जो सिंबल्स है, सिंबल्स का मतलब यह है कि हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो उसकी जो कुछ सिंबल्स है, झुका हो, झुकी हुई, लिया है, दिया है, किया है और हुई, ऐसे वर्ड आते हैं हमें उससे पता चलता है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
सो इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस में क्या है हेल्पिंग वर्ब, हमने इसे शॉर्ट किया है। और वर्ब की क्या होगी थर्ड फॉर्म, अब वर्ब प्लस में क्या होगी ऑब्जेक्ट, और इसकी हम एक्सटेंशन भी बना सकते हैं। ओके, सो जैसे इसके हम एग्जांपल लेते हैं। के अली ने खाना पकाया। अली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी has eaten। ओके, सो हम इस टेंस के जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो भी बनाते हैं। सो उसकी भी स्ट्रक्चर इससे थोड़ी क्या होगी डिफरेंस होगी। जैसे कि नेगेटिव के लिए है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम क्या करेंगे सब्जेक्ट से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक जो एरर है वो बहुत सारे बचेगा, वो क्या है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वो हमारा जुमला पूरा क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है। और हमने यहाँ हैज के यूजेस नहीं पढ़े, सॉरी हैव के यूजेस है आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट जो उसके साथ क्या होता है और हम जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पढ़े हैं इसके भी एक सैंपल सॉरी एग्जांपल ले लें। जैसे कि हमने यही पढ़ा अली हैज नॉट कुक्ड फिश, और इसके इंट्रोगेटिव हैज अली कुक्ड मी। क्या अली ने खाना पकाया या अली ने खाना नहीं पकाया, वो नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू।